Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशो एकेडमी। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आज का एमसीक्यूज़ देखते हैं। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो समुदाय पर आधारित है। आज का जो एमसीक्यूज़ है उसका वो समुदाय टॉपिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? समुदाय एक सामाजिक समूह जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना की बात कौन करेगा? ऑप्शन ए है लुंडबर्ग, ऑप्शन बी आगबर्न एम लिमकॉफ, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी बोगार्ट्स। तो समुदाय में हम की भावना की बात बोगार्ट्स महोदय करते हैं, तो 1 का सही आंसर हमारा डी होगा। देखिए किसी भी परिभाषा को याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उस परिभाषा में किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने कौन सी मुख्य बातें, कौन से मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने पकड़ा है कि समुदाय के परिप्रेक्ष्य में समुदाय की जब बात करते हैं तो हम की भावना की बात कौन करता है? बोगार्ट्स महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा यहाँ आसानी से निकल जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नगरीय वृत्त की जो अवधारणा दी थी पार्क और बर्गेस ने, तो इसमें तो नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उपनगर, बी पृष्ठ प्रदेश, सी नगरीय पड़ोस, डी मलिन बस्ती। तो जो नगर के चारों ओर के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसे उपनगर कहते हैं, अर्थात 2 का हमारा सही आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? नगरीकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, यह भी नगरीकरण कहलाता है। नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगर से ही रिलेटेड है, नगरीकरण की है। नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, तो ये भी नगरीकरण के, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 3 का सही आंसर हमारा होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? अभी हमने कहा था कि नगरीय सिद्धांत जो देते हैं उसमें चक्रीय पथ की बात कौन करता है? ए एम.एस. राव, बी बर्गेस, सी पार्क, डी गेट्स। तो अगर यहाँ देखें तो हमारा पार्क महोदय बताते हैं, नगरीय अभिवृद्धि में चक्रीय पथ का सिद्धांत देते हैं। 4 का सही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नगरवाद का अर्थ है। अभी हम लोगों ने देखा नगरीकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है, और नगरवाद यहाँ टर्म अंतर है। नगरवाद का क्या अर्थ होता है? ए है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। बी जीवन शैली, सी नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, डी ग्रामीण नगरीय प्रवास। अभी हम लोगों ने नगरीकरण की जो विशेषताएं देखी उसमें क्या है? नगरीय ग्रामीण नगरीय प्रवास भी था, ये नगरीकरण के अंतर्गत आता है। नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, यह भी नगरीकरण में आता है। तो अर्थात नगरवाद का क्या अर्थ होता है? जीवन शैली। नगरवाद जीवन शैली को कहते हैं, नगर के जो कल्चर है उसको नगरवाद कहते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ बी बनता है। बाकी जो ऑप्शन है वो नगरीकरण के लिए उपयुक्त हैं लेकिन नगरवाद के लिए नहीं, तो यहाँ 5 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है। ग्राम गांव में की खेतिहर व्यवस्था होती है, अंधविश्वास भी पाए जाते हैं, जजमानी व्यवस्था भी होती है। वहाँ क्या होता है? औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, वहाँ संबंध अनौपचारिक तरीके के होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। तो 6 का आंसर हमारा क्या बनता है? डी। 6 का सही आंसर हमारा क्या बनता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? अभी हम लोगों ने देखा नगरवाद क्या है? एक जीवन शैली है। इसकी बात कौन करता है? ए किंसले डेविस, बी पार्क एम बर्गेस, सी मैक्स वेबर, डी एल्बर्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। तो 7 का आंसर हमारा क्या है? लुईस बिर्थ। इन्होंने नगरवाद की बात की है और वो कहते हैं कि नगरीयता क्या है? नगरवाद क्या है? एक जीवन शैली है। तो 7 का आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक समूह के रूप में जनजाति किससे सबसे अधिक समीप है? जनजाति किसके सबसे ज़्यादा समीप है? जाति के,
वर्ग के, समिति के या समुदाय के। तो अगर हम देखें तो जनजाति को क्या कहते हैं, समुदाय कहा जाता है, अर्थात यह समुदाय के सबसे नज़दीक है, क्योंकि समुदाय के जितने गुण हैं, समुदाय टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो समुदाय के जितने गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो क्या है, सारी जनजाति में पाए जाते हैं। तो अर्थात 8 का आंसर हमारा यहाँ डी होगा। इससे रिलेटेड वीडियो समुदाय का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक आवश्यक अंग है। समुदाय के आवश्यक अंग है। अभी हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था। बोगार्ट्स महोदय ने समुदाय के बारे में क्या कहा था, ए सामाजिक समूह, बी हम की भावना, सी निश्चित भूभाग, डी उपरोक्त सभी। तो कोई भी समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, GLC अर्थात ग्रुप लोगों का समूह, L लैंड लोकेलिटी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, और C कम्युनिटी फीलिंग। तो निश्चित भूभाग यहाँ है, कम्युनिटी फीलिंग है, और सामाजिक समूह है। तो अर्थात ये तीनों चीज़ें, तीनों विशेषताएं यहाँ हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 का, हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है। ग्रामीण समाज में किस तरह का समाज है, ए सरल समाज, बी जटिल समाज, सी आदिम समाज, डी विषम रूप समाज। तो अगर देखें ग्रामीण समाज क्या है, सरल समाज होता है, जहाँ क्या संबंध व्यक्तिगत होते हैं और अनौपचारिक तरह के संबंध होते हैं, तो इसलिए यहाँ सरल समाज होता है। 10 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा है। यह एक कथन है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का जीवन का संयोजन है। ए क्रोबर, बी हट्टन, सी रेडफील्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यह देखिए, यह स्टेटमेंट रेडफील्ड महोदय का है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में भी कई बार होता है कि जो जिस चीज़ से संबंधित होते हैं उसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे, उसी से रिलेटेड उनका कथन होगा। तो यहाँ क्या है, लघु समुदाय की बात कौन करता है, लघु समुदाय की बात रेडफील्ड महोदय करते हैं। लघु समुदाय, बृहद समुदाय, लघु परंपरा, तो इस तरह की लोक परंपरा, ये सारी बातें रेडफील्ड महोदय करते हैं। तो आसानी से इसका आंसर निकल सकता है, 11 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है। देखिए ये सारे जो MCQs हैं वो समुदाय से रिलेटेड हैं, और समुदाय पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अब जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा, बहुत ईजी इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें और तब इसको हल करेंगे, तो मुझसे पहले आप ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है। समुदाय की विशेषता नहीं है, तो अभी हम लोगों ने देखा समुदाय की मुख्य विशेषता क्या थी, GLC थी। निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना है, सामान्य जीवन होता है, और निश्चित स्थानीयता भी होती है, लैंड होता है। ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। यह क्या है, ऐच्छिक सदस्यता समिति का लक्षण है। समुदाय में क्या होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। तो 12 का सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृतिनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या कह रहा है कि लोक नगरीय अर्थात कुछ परंपराएं होती हैं लघु स्तर की होती हैं, निचले स्तर तक क्षेत्रीय स्तर तक सीमित होती हैं, और कुछ परंपराएं होती हैं बृहद स्तर पर होती हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में उस परंपरा का पालन होता है, उस परंपरा को अपनाया जाता है। तो ये क्या करे कि जब बृहद स्तर की परंपराएं हैं, जब लघु परंपरा का अंग बनने के लिए वो नीचे तक आ जाती हैं, अर्थात जो बृहद परंपरा है वो क्या है, लघु परंपरा बनती है, लघु परंपरा का अंग बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ की अवधारणा मैकिम मेरियट महोदय ने दिया था। वो किस चीज़ की अवधारणा देते हैं, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया ए संस्कृतिकरण नहीं होगा, बी विकेंद्रीकरण नहीं होगा। स्थानीयकरण अर्थात जब बृहद परंपराएं लोक परंपरा या लघु परंपरा की तरफ बढ़ती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्थानीयकरण, स्थानीय की तरफ बढ़ रही हैं तो स्थानीयकरण होता है। और जब नीचे की परंपराएं लोक परंपराएं लघु परंपराएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं, जब यही परंपराएं ऊपर की तरफ बृहद स्तर पर अपनाई जाती हैं, बृहद स्तर पर जाती हैं, तो इसे सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। तो अर्थात इस क्वेश्चन के अनुसार आप ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा,
ये क्या है, लघु परंपरा का अंग बनता है, अर्थात ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम स्थानीयकरण कहेंगे। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या बनेगा, सी। इसकी अवधारणा मैकीमेरिट महोदय ने दिया था, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाज को गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में वर्गीकृत किसने किया। गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में वर्गीकृत किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ए कूले, बी समनर, सी रेडफील्ड, मैक्स वेबर। यहाँ वैसे तो ये कोई भी कोट नहीं है, कुछ इसमें गलत है। मान लेते हैं अगर यहाँ हम टॉनिज इसका सही उत्तर है। टॉनिज महोदय ने गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की बात की थी, इसमें से सारे नाम ये नहीं है, तो 14 का सही आंसर हमारा क्या होगा, टॉनिज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। लेखक इंगित करें। समुदाय के बारे में यह किसने लिखा है कि समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है, क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष, देखिए एक वर्ड आ रहा है, सभी पक्ष समाहित होते हैं। सभी पक्ष की बात कौन करता है, मैंने भी कहा कि परिभाषा को कभी भी क्या है, उसके वर्ड से पहचानिए कि किस खास वर्ड को किस समाजशास्त्रीय विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए है किंसले डेविस, बी सोरोकिन, सी मैकाइवर, डी गिडिंग्स। तो 15 का सही आंसर हमारा होगा ए, किंसले डेविस। समुदाय की परिभाषा में ये कहते हैं कि समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। सभी पक्ष की बात कौन करेगा, किंसले डेविस महोदय करेंगे। तो 15 का सही आंसर हमारा ए। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। समुदाय वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.